जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए जीके जीएस का साथियों शानदार क्लास। और आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे बच्चों ये मोटिवेशन गुरु मिथिलेश यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए डीएलएड वाले बच्चों के लिए जीके जीएस का बहुत ही शानदार क्लास चलता है, बहुत ही बेहतरीन क्लास चलता है बच्चों। हम जितने भी प्रश्न लेकर के आते हैं तो हर एक प्रश्न पर डिटेल में बताते हैं साथियों, ताकि आपको उस प्रश्न से रिलेटिव एक भी प्रश्न ना छूटे। तो आप सभी बच्चे इस क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास में साथियों अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग साथियों अपने मन से सभी बच्चे एक एक लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे। चैनल को प्यारे साथियों जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप डेली नियमित समय पे क्लास को अटेंड कर सकेंगे। जब भी वीडियो अपलोड करेंगे बच्चों तो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्द से जल्द क्लास अटेंड कर लेंगे। और डेली ही बच्चों जीके जीएस के साथ साथ हिंदी का क्लास चलता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन होता है। हिंदी का क्लास भी साथियों बहुत ही बेहतरीन होता है। आप लोग डेली हिंदी का क्लास अटेंड कीजिए, ताकि आपका हिंदी से जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं वो, और जीके से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं वो, 45 प्रश्न की आपको एग्ज़ाम में कोई टेंशन ना हो। तो आप लोग ज़रूर क्लास में डेली जुड़िए साथियों। पीडीएफ अगर जो बच्चों को चाहिए क्लास का, तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, और नहीं तो सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, जो कि हमारा चैनल का लोगो है। वही लोगो वहाँ पे फर्स्ट में ही ग्रुप आ जाएगा, आप वहाँ से जा कर के सभी बच्चे ज्वाइन हो जाइए। और बच्चों क्लास में आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि ये सेशन कैसा लग रहा है। और आंसर जानते हैं बच्चों तो आप लोग आंसर ज़रूर लिखते रहेंगे, और ना भी जानते हैं तो हम बताते हैं उसके बाद लिखिएगा, ताकि आप लोगों को रिवीजन होते जाए और याद हो जाए। ठीक है साथियों, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिएगा क्या कहता है पहला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि वांडीवासा का युद्ध कब हुआ था। वांडीवास का युद्ध बच्चों 1740, 1760, 1780, 1800। अब यहाँ युद्ध से रिलेटिव आया है, तो पहले बच्चों हम जान लेंगे आंसर कि वांडीवास का जो युद्ध है ये हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 1760। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे ब दिया गया है, ए का अ, बी का ब, सी का स और डी का द दिया गया है। ठीक है, तो साथियों कुछ महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में जानेंगे जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। जैसे वांडीवास का युद्ध आया आपका 1760, आप लोगों ने मार लिया। ठीक है, अगर हम पूछ देते बच्चों कि 1526 में कौन सा युद्ध हुआ है, 1526 में कौन सा युद्ध हुआ, 1757 में कौन सा युद्ध हुआ है साथियों, ये बता दीजिए। 1761 में कौन सा युद्ध हुआ, ये 3 युद्ध बताइए। ज़्यादा आपसे हम नहीं पूछेंगे, आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा। जल्दी जल्दी बच्चे बताएंगे। तो बच्चे अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखेंगे, हमें बताने के बाद भी लिखेंगे बच्चों। बताते हैं उसके बावजूद भी लिखिए, ताकि आपको याद हो जाए। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है बच्चों, यह 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का साथियों फर्स्ट युद्ध 1526 में, और थर्ड युद्ध जो है साथियों 1761 में, और सेकंड की अगर बात कर दिया जाए आपसे तो 1556 ईस्वी में बच्चों सेकंड युद्ध हुआ था पानीपत का। 1757 की अगर बात करेंगे तो ये हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। कोई समस्या साथियों, समस्या हो तो सभी बच्चे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों, देखिएगा सेकंड नंबर प्रश्न क्या है, इतना नोट करते चलिए। जो एक्स्ट्रा बताते हैं बच्चों वो नोट करते चलिएगा, क्योंकि पीडीएफ आपको ये सब मिलेगा, एक्स्ट्रा वाला पीडीएफ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना आपसे पूछा गया है।
महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। तो आंसर हम बच्चों पहले नहीं देखेंगे। इस प्रश्न में पहले हम ऑप्शन को डिटेल में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। पहले चलते हैं बच्चों दयानंद सरस्वती से। इन्होंने साथियों आर्य समाज की स्थापना की। पूछ दिया जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना किए बच्चों दयानंद सरस्वती। कौन किए हैं? दयानंद सरस्वती। कब किए? तो 1875 ईस्वी में किए हैं। और पूछा जाए कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर क्या करो? लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। महात्मा गांधी बच्चों, अगर पूछ दिया जाए कि चंपारण सत्याग्रह किसने किया? चंपारण सत्याग्रह बच्चों तो 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह सत्याग्रह किया गया था। ठीक है। जन्म की अगर बात कर दिया जाए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर को हुआ है। और 2 अक्टूबर को साथियों गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। 1869 ईस्वी में जन्म हुआ था बच्चों। अगर मृत्यु की बात कर दिया जाए कि मृत्यु कब हुआ, मृत्यु हुआ था बच्चों 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में साथियों नाथूराम गोडसे ने इनकाउंटर कर दिया था, यानी कि गोली मारकर हत्या कर दिया था। और इस 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। फटाफट से बच्चे इतना नोट करेंगे ताकि और भी हम बता सकें बच्चों। देखिए, अगर बच्चों आपसे कोई भी प्रश्न पूछ दिया जाएगा महात्मा गांधी से रिलेटिव कि उनको मृत्यु कब हुई, या पूछ दिया जाएगा कि महात्मा गांधी की हत्या किसने किया, तो नाथूराम गोडसे हमने बता रखा है, तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है। अगर और भी डिटेल में आपको जाना है बच्चों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और डेली क्लास अटेंड कीजिए बच्चों। डेली आपको फुल इन्फॉर्मेशन के साथ क्लास मिलेंगे। तो इतना नोट कर लिए होंगे बच्चों। अब देखिए, राजा राम मोहन राय आते हैं। इन्होंने साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना की है। आप लोग जानते होंगे सभी बच्चे, और जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिएगा कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कलकत्ता में किए थे। कलकत्ता 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में कौन किए हैं? राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने साथियों पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की, पीएनबी की स्थापना की है। राजा राम मोहन राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब केसरी किनको कहा जाता है? केसरी, पंजाब केसरी साथियों। तो राजा राम मोहन राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा बच्चों, क्लियर है तो। अब आता है रविंद्रनाथ टैगोर। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे साथियों रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी कुछ जान लेते हैं, जिन्होंने बच्चों राष्ट्रगान लिखा। पूछ दिया जाएगा कि राष्ट्रगान जो है वो किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगान को लिया कहाँ से गया है बच्चों? गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि से राष्ट्रगान को लिया गया है और रविंद्रनाथ टैगोर का ही रचना है गीतांजलि। और गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज 1913 ईस्वी में मिला है। 1913 में क्या मिला? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज 1913 में मिला है गीतांजलि के लिए। क्लियर हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा साथियों। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, और महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिए थे। गुरुदेव की उपाधि अगर पूछ दिया जाए किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया था। सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की?
तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किए। अगर साथियों ऐसे एक प्रश्न से आपको 20 प्रश्न बता दिए जाएंगे तो कोई भी प्रश्न आएगा तो आप बना लीजिएगा साथियों। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है वहाँ पे। और भी प्रश्न रहेंगे, मैथ का हो गए बच्चों, जीके जीएस का और हिंदी का समय बचाकर आपको मैथ के प्रश्नों में टाइम देना है और रीजनिंग में, ठीक है। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? भारत में साथियों प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कर्नवालिस, डीके कार्वे, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू साथियों प्रथम प्रधानमंत्री, अगर पूछ दिया जाएगा कि भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अभी पहले प्रश्न में जान गए हैं बच्चों, पहले प्रश्न में जान गए। तो भारत के जो प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति थे डीके कार्वे, डीके कार्वे थे। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? सोने का बच्चों सबसे बड़ा सिक्का पूछ दिया जाएगा, संसब, जलाली, बहलोल या अशरफी। तो साथियों जो सोने का सबसे बड़ा सिक्का है वो कहलाता था संसब। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगर हम पूछे बच्चों कि जो सोना है, सोना का उत्पादन आप लोग बताइएगा सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। सोना जिसका संकेत है साथियों ए यू होता है। क्या होता है सोना का साथियों? ए यू हो जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। क्या बच्चे यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बता सकते हैं, बता सकते हैं बच्चों। परमाणु संख्या अगर पूछ देंगे तो 79 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? गीता बच्चों गीता पुराण हो गया, तो वही पूछा जा रहा है कि जो गीता है उसको अंग्रेजी में अनुवाद किसने किए? तो विलियम जोस, विलियम विल्किंस, विसेंट स्मिथ, रिचर्डसन। विसेंट स्मिथ बच्चों अगर पूछ दिया जाए आपसे कि अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के साथियों जनक अगर आपसे पूछे तो विसेंट स्मिथ, और अर्थशास्त्र के लेखक पूछ दिया जाए, लेखक कौन है? तो लेखक हो जाएंगे चाणक्य। चाणक्य या कौटिल्य बोल लीजिए, इन्हीं को विष्णुगुप्त बोला जाता है, आप कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। लेकिन गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किए हैं वो किए हैं साथियों विलियम विल्किंस ने किए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, विलियम विल्किंस। क्लियर है साथियों? क्लियर है तो बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि वायरस की खोज किसने की? बच्चों कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए बच्चों। कोई भी अगर प्रश्न पूछना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको हम रिप्लाई में आंसर दे देंगे। कोई भी प्रश्न हो बच्चों, जीके जीएस का हो या हिंदी का हो, आप लोग किसी भी प्रश्न को पूछ सकते हैं। आपको प्रश्न पूछने की 100% आज़ादी है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चे। वायरस की खोज आपसे पूछा गया किसने किया? लीवेनहॉक, रॉबर्ट कोच, इवानोव्स्की, हैनीमैन। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहले तो बच्चों हम पहले देखेंगे लीवेनहॉक के साथ कुछ जानकारियाँ लेंगे। लीवेनहॉक ने साथियों जीवाणु की खोज की। अगर पूछ दिया जाए कि जीवाणु की खोज किसने की, तो लीवेनहॉक। अगर जीवित कोशिका की बात कर दिया जाए कि जीवित जो कोशिका है, एक होता है बच्चों मृत कोशिका, एक होता है जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की जो खोज किया है वो की है लीवेनहॉक। लेकिन अगर मृत कोशिका की आपसे बात कर दिया जाएगा, मृत कोशिका की खोज किसने किया, तो आप लोग क्या कह सकते हैं बताइएगा। रॉबर्ट हुक किए हैं बच्चों, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, और वही कोशिका जो कि मृत कोशिका की खोज किए हैं। क्लियर हो जाएगा? क्लियर है साथियों?
अगर वायरस की खोज की बात कर दिया जाए किसने किया, तो इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार बच्चे सेशन को शेयर कर करके जुड़ जाइएगा, सभी बच्चे सेशन को ज़रूर शेयर करेंगे। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? अगर बच्चे हम पूछे कि सिकंदर जो है वे भारत में कब आया था, भारत कब आया था, तो 326 बीसी में साथियों, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है भारत आया था और इसके घोड़े का नाम था बुक्का फेला। बुक्का फेला। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था बच्चों चेतक। महाराणा प्रताप प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। संसद भवन का उद्घाटन वर्ल्ड इरविन द्वारा किस वर्ष किया गया? वर्ल्ड इरविन द्वारा पूछा जा रहा है कि जो संसद भवन है इसका उद्घाटन कब किया गया, किस वर्ष किया गया। तो पहले संसद के बारे में जानेंगे साथियों। देखिएगा, सांसद जो है, अगर सांसद की बात करें कि इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 79 में किया गया है। ठीक है। संसद के बच्चों 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं अगर पूछा जाए बच्चों कि संसद के अंग कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। सदन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। तो पहले हम जानेंगे अंग के बारे में कौन कौन होंगे। तो पहला अंग आपका आ जाता है और दूसरा और एक तीसरा बच्चों। देखिएगा, पहला में आता है आपका राज्यसभा, राज्यसभा। राज्यसभा बच्चों आपका ये पहला अंग हो गया। दूसरा हो गया आपका लोकसभा, लोकसभा। और तीसरा आता है बच्चों राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ये तीनों जो है यह संसद का अंग है। राज्यसभा का अगर वर्णन की बात करें कि कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 80 में है, लोकसभा 81 में है और राष्ट्रपति बच्चों 52 में है। ठीक है। अगर सदन की बात कर दिया जाए तो 2 सदन होते हैं। सदन 2 होते हैं, एक निम्न सदन बच्चों, एक निम्न सदन और दूसरा होते हैं उच्च सदन, उच्च सदन। ठीक है। सांसद के कितने सदन? 2 सदन, निम्न सदन और उच्च सदन। अंग कितने? 3 अंग। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद जो है वो उसका वर्णन साथियों कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 79 में किया गया है। ठीक है। अब हम पूछेंगे, आंसर जानेंगे बच्चों कि संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किस वर्ष किया गया। तो किस वर्ष किया गया बच्चों? 1927 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के द्वारा संसद भवन की स्थापना की गई। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत है बच्चों? पीडीएफ अगर चाहिए बच्चों ये सभी प्रश्नों का, तो आप लोग ज़रूर टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप लोग ज़रूर जुड़ेंगे। टेलीग्राम से जुड़ना नहीं भूलिएगा बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वज्जी महाजनपद बताइएगा। राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती, इंद्रप्रस्थ। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? अमीर खुसरो का साथियों उपनाम पूछा गया। तो पहले देखिए कि अमीर खुसरो है, इनको सितार का जनक कहा जाता है। पूछ दिया जाएगा कि सितार का जनक, अगर बच्चे आपके एग्जाम में आ जाएंगे कि सितार का जनक किनको कहा जाता है, तो अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। और इनका उपनाम क्या है, तो उपनाम हो जाएगा तोताए हिंद। तोताए साथियों हिंद। ऑप्शन नंबर द, यानी कि डी से द। क्या द? रिजल्ट द भाई, रिजल्ट द। अरे वो लोग पढ़ी और रिजल्ट लाएं। अरे वो लोग की जब सरकारी कॉलेज मिल जाए ना, तो ज़रूर एक वीडियो बना के शॉर्ट के माध्यम से हमार नंबर बा, व्हाट्सएप नंबर, ओकरा पर भेज दी, जेकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दें। ठीक है बा बच्चों, रिजल्ट आई तब, अभी ना भेजे के बा। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है बच्चों, देखिएगा क्या है। अरे भाई बच्चों के साथ मस्ती तो होना चाहिए ना, आप लोग लाइव में कभी जुड़िए, मस्ती होगा वहाँ पे। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? भारतीय जो पशु चिकित्सा संस्थान जो है वो पूछा गया कहाँ पे है? ग्वालियर, इज्जत नगर, लखनऊ, हरिद्वार। तो साथियों लखनऊ को आप लोग जानते होंगे कि नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ, जो कि कहाँ में है? यूपी की राजधानी है साथियों। यूपी की अगर राजधानी की बात करेंगे तो लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के तट पे है। गोमती नदी के अगर तट पे पूछा जाए कि लखनऊ किस नदी के तट पे स्थित है, तो गोमती नदी के तट पे स्थित है। क्लियर है? आंसर देखेंगे बच्चों, आंसर क्या होगा? तो भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान जो है यह इज्जत नगर में अवस्थित है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरिद्वार पालो कन्हैया से कही दो, शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? शिवालिक पर्वत का आपसे प्राचीन नाम पूछा गया बच्चे, क्या है? तो क्या बोलता बच्चे? मैनाक पर्वत है, मैनाक पर्वत। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आइए। 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक हैं। देखिएगा बच्चों, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे कहा जाता है सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह साथियों, विद्रोह। इसकी शुरुआत कब हुई थी? स्टार्टिंग पूछ दिया जाए तो 10 मई 1857 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, वो भी यूपी के मेरठ से। यूपी राज्य है जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, वहीं से साथियों 10 मई को शुरू हुआ था। ठीक है, क्लियर है? तो आंसरवा जान लीजिए ना भाई कि 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अशोक मेहता जी हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। कौटिल्य साथियों अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? कौटिल्य हो जाएंगे, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है बच्चे, याद रखिए। ऑप्शन सी टिक आउट कर लीजिए, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? गोल गुंबज का निर्माण आपसे पूछा गया कब हुआ था? ते हुआ था साथियों 1760 ईस्वी में। कब हुआ था? 1660 ईस्वी में प्यारे बच्चों, 1660 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। ठीक है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? नागरिक सेवा की जनक अगर पूछ दिया गया है बच्चों तो लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। डलहौजी साथियों, लॉर्ड डलहौजी, जिसके शासनकाल में ही भारत में रेल चला था सबसे पहले 1853 ईस्वी में। उस रेल का नाम क्या था? अगर नाम की बात करें तो ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी साथियों उस रेल का नाम था। ठीक है, और डाक सेवा की शुरुआत भी हुआ था बच्चों। डलहौजी के शासनकाल में डाक सेवा की अगर शुरुआत की बात किया जाए किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि के बारे में पूछा गया बच्चों, कौन से शासक ने ग्रहण किया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार, कनिष्क। तो ये करने वाला था बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब यहाँ देखिए बिंदुसार बच्चों जो कि अशोक के पिता थे। अशोक के अगर पिता की बात करें कौन हो जाएंगे? अशोक के पिता बच्चों तो हो जाएंगे बिंदुसार। और ये दोनों मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश के अगर शासक पूछ दिया जाए कौन है तो बिंदुसार, अशोक, ये दोनों मौर्य वंश के शासक थे। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी।
चौथी बच्चों, चौथी बौद्ध संगति की अगर बात किया जाए, बौद्ध संगति, संगति किसके समय में हुई थी? तो कनिष्क के समय में हुई थी, याद रहेगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न के बाद बच्चों जो देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो बताइएगा। पद्मश्री, ज्ञानपीठ, पद्म विभूषण, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पहले हम भारत रत्न के बारे में जानते हैं। इसकी स्टार्टिंग हमारे देश में कब हुई? तो इसकी स्टार्टिंग हुई है बच्चों STARTING, स्टार्टिंग 1954 ईस्वी में हुआ था। और इसका आकार जो है वह पीपल के पत्ते की आकार का होता है। पूछेगा कि इसके साथ कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो 0 रुपये की बच्चों, 0 रुपये की क्या दी जाती है? राशि दी जाती है। ठीक है, क्लियर है साथियों। भारत रत्न के बाद देश का दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है वो होता है पद्म विभूषण। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो मुख्यालय है साथियों ये है आपका मुंबई में। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर अगर पूछ दिया जाए तो मुंबई को कहा जाता है। कोलकाता को महलों का शहर, महलों का बच्चों अगर शहर पूछ दिया जाए तो कलकत्ता को कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है साथियों? क्लियर है तो बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई समस्या आ रहा हो तो भी बताइए बच्चों, कोई प्रश्न पूछना हो तो बताइए। एक बार शेयर करके सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और बच्चे तक, अधिक से अधिक बच्चे तक शेयर कीजिएगा। आपको साथियों पूरे यूट्यूब पे ऐसा क्लास देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे हम अलग हैं, हम पढ़ाते भी अलग हैं। आपके लिए इतना दिन रात मेहनत करते हैं बच्चों, PDF बनाना, आपके सामने इतना डिटेल में इंफॉर्मेशन लेकर के आना। तो आप लोगों को ये बनता है कि सेशन को शेयर और लाइक करेंगे और एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है साथियों, विश्व के प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस देश में है? कौन से देश में है ये पूछा गया। अमेरिका, चीन, भारत, रूस। तो ये है साथियों अमेरिका में। अब चीन के बारे में बात करेंगे बच्चों। कागज का अगर आविष्कार पूछ दिया जाए सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में हुआ। भारत, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अगर पूछ दिया जाए, विश्व का सबसे बड़ा देश, तो हमारा भारत है। रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा देश पूछा जाए विश्व में तो हो जाएगा हमारा रूस। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पे आता है। चीन बच्चों जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड स्थान पे आता है। पहले था फर्स्ट, 2011 में जनगणना हुआ था, उस समय बच्चों चीन था फर्स्ट स्थान पे। लेकिन अभी तो भारत में जनगणना हुई नहीं है, तो कैसे बता दिए सर? तो अनुमान लगाया गया बच्चों कि भारत की जनसंख्या जो है वो चीन की जनसंख्या से पार कर रहा है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो ये देखिए आपके सामने आपका अंतिम प्रश्न आ गया। कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? कानून दिवस को बच्चों बताइएगा। 27 जुलाई, 10 अगस्त, 23 सितंबर, 26 नवंबर। तो ये बच्चों 26 नवंबर को कानून दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस की अगर बात करेंगे कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को। और हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था संविधान साथियों? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। याद रहेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक आउट कीजिएगा। और आज हम इस सेशन को यहीं तक रखेंगे, आगे बच्चों नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, अगले क्लास में बच्चों आप 21 नंबर प्रश्न से आइएगा। तो आज यहीं तक रखेंगे साथियों। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे सेशन को लाइक भी करेंगे। दोस्तों में जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है साथियों। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा लगता है।
चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए साथियों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिले समय से और समय से आप क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, तो टेलीग्राम का लिंक हमने बोला कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। और नहीं जुड़ना चाहेंगे बच्चे लिंक से, तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए MOTIVATION मोटिवेशन, GURU गुरु मिथिलेश, MITHLESH। इतना आप लोग कीजिएगा बच्चों। सर्च करने के बाद जो फर्स्ट में आएगा ग्रुप वही मेरा है बच्चों, और वो ग्रुप आपके लिए बनाया गया है। लोगो आपको उसका दिख जाएगा, जो चैनल का लोगो है वही लोगो दिखेगा। आप उसमें ज़रूर जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद बच्चों क्लास अटेंड कीजिए। उसके बाद पीडीएफ आप निकालिए, खोलिए और पीडीएफ को सोल्व कीजिए। अगर बच्चे आप 20 में जितना प्रश्न सोल्व कर पाते हैं, नीचे आकर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं भी जानूं कि बच्चों को पढ़ाता हूं तो बच्चे कितना मेहनत करते हैं। अगर पीडीएफ आप पहले सोल्व कीजिएगा बच्चों, तो आपको ये भी लगेगा कि हमें कितना आता था। पहले भी कर सकते हैं और पढ़ने के बाद भी कर लीजिएगा, ताकि कितना सीखा ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।